साल पुरानी है। मूल्यांकन करने वाले कौन हैं, उसका प्राकलन तैयार करने वाले कौन हैं, और मूल्यांकन करते करते उसकी लागत बढ़ाने वाले कौन लोग हैं। मानव मूल्य और देशभक्ति और समाज सेवा का भाव अगर इन इंजीनियरों में होता तो शायद ये गुणवत्तापूर्ण काम होता। अगर समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो उसकी शुरुआत शिक्षा संस्था से ही होगी, परिवार और शिक्षा संस्था, क्योंकि वो ही निर्माण करते हैं आगे आने वाली पीढ़ी का। तो अगर वहां पे चीजें ठीक हों तो उसका जो फल है वो अवश्यम भावी है और वो अपने आप ही स्वतः रूप से ही आएगा। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है कि इनके विद्यार्थी अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे मैनेजर्स बने, अच्छे प्रोफेशनल्स बने, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो एक अच्छे इंजीनियर के साथ साथ एक जिम्मेवार नागरिक भी बने। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2011 सत्र से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कोर्सेज के अंदर एक कंपलसरी कोर्स शुरू किया है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स। आज के नए तकनीकी युग के आधुनिकीकरण में वैदिक गणित का योगदान दर्शाते हुए डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा। वैदिक गणित में गुणा के 15 विधियां हैं, जो बाएं से दाएं भी कर सकते हैं, दाएं से बाएं भी कर सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? सर क्या हम अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन को वैदिक गणित के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक्सप्रेशन है x³ - 6x² प्लस 11x - 6। हाईएस्ट पावर क्या है? 3। कितने फैक्टर्स होंगे? 3 होंगे। हमको देखना यह है कि ये जो एक्सप्रेशन है x की क्या वैल्यू ले कि 0 हो जाए। सपोज x = 1, 1 + 11 12, -6 - 6 12, +12 - 12 = 0। So for x = 1 this is 0। ओके, इसका जो फर्स्ट फैक्टर है वो हो गया क्या? x - 1, x - 1, x² डिवाइडेड बाई x, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई -2, -3। So factors of this expression x - 1, then x - 2, then x - 10। This is the answer। वैदिक गणित के मेथड से हम किसी भी नंबर का nth पावर इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम देता हूं और आपको देखना चाहता हूं कि कौन इस प्रॉब्लम का उत्तर लिख सकते हैं। प्रॉब्लम है 1003 का स्क्वायर। आप में से कौन बच्चा बता सकता है? रेज योर हैंड प्लीज। आप आके सॉल्व करो। सबसे पहले ये जो डिजिट है हम इसको सेम इसी तरीके से यहाँ पर कॉपी करेंगे, प्लस ये जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट है इसको लिखेंगे, एंड फिर ये 003 इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। इनको हमने प्लस किया तो आ गया 1003 / इनका स्क्वायर हुआ 009। फिर हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे 1006,009। दैट इज आवर आंसर। बच्चों, पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण, हमारे आसपास का वातावरण। धीरे धीरे ये पर्यावरण हमारा आजकल प्रदूषित होता जा रहा है और ये प्रदूषण के कई कारण हैं। जैसे हवा में आप देखिए प्रदूषण है, हवा में आप देखते हैं आजकल कहते हैं कि पर्यावरण का प्रदूषण, CNG बसें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि पर्यावरण में तरह तरह के इस हमारे वायुमंडल में प्रदूषित गैसें आ रही हैं। हम लोग इसी तरह खाने पीने में भी प्रदूषण करते हैं। आप देखिए हमारे रोज़ के वातावरण में यहाँ पर जैसे हमने रखा है, ये प्लास्टिक का इस्तेमाल आज होने लगा है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मेरे पेट में तो हाथी कूद रहे हैं। अच्छा, तो कुछ खाने को तो मंगवा लो। स्टील की गिलास नहीं है क्या? सीमा, प्लास्टिक के गिलास तो हाइजीनिक होते हैं और उनकी साफ सफाई की भी झंझट नहीं होती। नहीं,
प्लास्टिक का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्लास्टिक के कूड़े के कारण सीवर सिस्टम भी बहुत जल्दी जाम हो जाते हैं। सुनो, खाने का ऑर्डर तो लेते जाओ। मोमोज और कोक, चाउमीन और कोक, बर्गर और मिरांडा, पिज्जा और 7-Up, आलू के पराठे और लस्सी। अरे तुझे क्या हो गया है? स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन है ये चर्बी बढ़ाकर शरीर को थुलथुल बना देते हैं। इसलिए तो सरकार और न्यायालय ने स्कूल कॉलेजों की कैंटीनों में फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करने पर रोक लगाई है। कहाँ से सीखा तूने ये सब और कहाँ से पढ़ा तूने ये सब? कल शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के लोग आए थे। सुनो, पहले के सारे ऑर्डर कैंसिल कर दो और सबके लिए गर्मा गर्म आलू के परांठे और लस्सी मंगवा दो। सच में आज तो बहुत मजा आया। मेरा तो पेट भर गया यार, अब नहीं खाया जा रहा। जूठा क्यों छोड़ा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि एक व्यक्ति एक भी दाना अपनी प्लेट में जूठन के रूप में छोड़े तो देश भर का हजारों क्विंटल अन्न बर्बाद हो जाएगा, जिससे लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा तमिल में करने के बाद भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे चेक भरवानी थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। कोई बात नहीं, आप इसे अपनी मातृभाषा में भी भर सकते हैं। कितना पैसा चाहिए वो डालिए यहाँ पे। मातृभाषा में शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की नीति को स्पष्ट करते हुए सह आचार्य डॉक्टर गगन गुप्ता अनुभव बताते हैं, शिक्षाविदों की बड़ी बड़ी रिसर्चें बताती हैं कि प्राथमिक शिक्षा जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, प्राथमिक शिक्षा जो कि बच्चे को सभी चीज़ों का, सभी वस्तुओं का ज्ञान अर्जित कराती है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो उसके आसपास का पर्यावरण हो। ये सभी विषय वस्तुएं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत हैं और प्राथमिक शिक्षा बच्चा अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए आवश्यक है कि बच्चा प्राथमिक शिक्षा में उसी माध्यम में पढ़े जिस माध्यम में कि वो अपने घर में पढ़ता है, अपने घर में बात करता है, अपने आसपास के दोस्तों से बात करता है, अपने आसपास के परिजनों से बात करता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में ही पढ़े। शिक्षा में स्वायत्तता आधुनिक जीवन शैली की आधारशिला है। देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर बद्री प्रसाद खंडेलवाल, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने विचार देकर हमारा मार्गदर्शन करें। भारत के प्राचीन शिक्षा पद्धति से लेकर स्वायत्तता की स्वीकार्यता सदैव रही और उसका प्रमाण है शिक्षा में शोध, विकास और योग्य प्रतिभावान व्यक्तियों का निर्माण। आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक शिक्षा में स्वायत्तता, शैक्षिक क्षेत्र में नियोजन, प्रबंधन, पाठ्यक्रम का निर्धारण और अध्ययन अध्यापन में मिले, शोध और नए क्रियान्वित कार्यक्रमों के बढ़ाने में मिले और वित्तीय सहायता और सहयोग शासन से प्राप्त हो। आज देश के भविष्य के लिए योग्य नागरिक निर्माण करने में इसकी अतीव आवश्यकता है। ये एक निर्विवाद सत्य और निष्कर्ष आज की गोष्ठी का प्रमुख बिंदु रहा है। विद्यार्थियों में गणित के प्रति अभिरुचि को उन्नत करने में अखिल भारतीय रामानुजन क्लब का विशेष योगदान है। As you know, Sri Ramanujan is a great mathematician and he is encouraging for the young student